आपका ऐसे इकलौते चैनल पे स्वागत है जहां हम हर वीडियो की आपको पीडीएफ समरी और वर्कशीट कॉपी देते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करो सो दैट आपको भी पीडीएफ समरी और वर्कशीट कॉपी मिलती रहेगी। तनाव यानी स्ट्रेस। बहुत सारे लोग बोलने से पहले कई बातों की चिंता करने लगते हैं। हमें लगता है कि या तो हम भूल जाएंगे या फिर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें इस बात की चिंता रहती है कि दर्शक कहीं हमारा मजाक ना उड़ाए कि हमने किस तरह से कपड़े डाले हैं या किस तरह से बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ा तनाव होना अच्छा रहता है क्योंकि वह हमें बेहतर तरीके से अपनी बात आगे रखने में मदद करता है। लेकिन अगर आप बहुत ही अधिक तनाव में हैं तो यह सुपर्ब यानी SUPERB तकनीक आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो चलिए आइए हम सुपर्ब तकनीक के बारे में बात करते हैं। सुपर्ब में S का मतलब सॉलिड प्रेजेंटेशन यानी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना। अब आप बोलेंगे कि अरे निखिल, आप हर बार प्रिपरेशन के बारे में ही बात करते रहते हैं। मुझे पता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। मैं अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की कही हुई बात पर पूर्ण तरह से विश्वास करता हूं। वो कहते हैं बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, यानी कुछ भी करने से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी होती है। प्रिपरेशन इंक्लूड करता है आपके स्पीच का परिचय, स्पीच का मुख्य भाग और स्पीच का निष्कर्ष रेडी रहना। प्रिपरेशन मतलब यह है कि आपको जो बोलना है आपने लिख लिया है या फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार कर लिया है। इसका मतलब यह भी है कि आपने पहले से ही तैयार कर लिया है कि उस दिन आप क्या पहनने वाले हैं और आपने आपको आईने में देख लिया है। इस तरह से की गई तैयारी मेरे लिए सॉलिड प्रिपरेशन है और मैं इसे हर बार करता हूं जब भी मैं कोई स्पीच देने जाता हूं। अगर आपको भी लगता है कि सॉलिड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है तो मुझे इस वीडियो पे लाइक जरूर दे। सुपर्ब में अगला आता है यू यानी अंडरस्टैंड योर फियर। अपने डर को समझिए। सबके आगे बात करने से पहले नर्वस महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का एक छोटा सा भाग पेश करना चाहता हूं। किए गए रिसर्च से यह पता चलता है कि प्रोफेशनल्स भी उतना ही चिंतित होते हैं जितना कि अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, मात्र उनका देखने का नजरिया अलग होता है। एक अनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति इस चिंता को हानिकारक मानता है, जबकि एक प्रोफेशनल व्यक्ति उस तनाव को खुद को उभरने के रूप में इस्तेमाल करता है। यह उनके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मुझे पता है कि आप तनाव में होंगे और यह बहुत आम सी बात है। इसे हानिकारक ना मान के अपने काम में फोकस करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आता है सुपर्ब में P यानी पॉप इन अर्ली, समय से थोड़ा पहले पहुंचे। यह बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। मेरे पास इस बात की एक लंबी सूची है कि यह तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्यों है। मैं आपको सिर्फ 3 कारण बताऊंगा कि किसी भी जगह के लिए जल्दी निकलने से आप तनाव मुक्त कैसे हो सकते हैं। पहला, जब आप किसी भी जगह पर समय से पहुंच जाते हैं तो यह देर से पहुंचने का तनाव तुरंत दूर कर देता है। दूसरा, जब आप जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप मंच को अच्छे से जांच सकेंगे और आसपास के माहौल में खुद को आसानी से ढाल सकेंगे। और तीसरा, आप वहां पर आए दर्शकों से मिल सकेंगे और उनसे बात कर पाएंगे। यह आपको बहुत मदद करेगा अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए। तो मैप पहले से ही देख ले कि आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा और सुनिश्चित करें कि आप वहां समय से पहले पहुंचे। इस घड़ी को स्ट्रेस टाइम बॉम्ब ना बनने दे। इसके बाद आता है सुपर्ब में E यानी एंश्योर टेक्नोलॉजी वर्क्स। सुनिश्चित करें कि टेक्नोलॉजी काम कर रही है। यह मेरे साथ हो चुका है और इसलिए मैंने यह अपने लिस्ट में रखा है। मैं अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार था और जैसे ही मैं शुरू करने वाला था वैसे ही मेरे माइक ने काम करना बंद कर दिया।
मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ने हिलना बंद कर दिया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उस दिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, और वह केवल इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। यह महत्वपूर्ण है। आप जांच करें कि माइक सही से काम कर रहा है या नहीं, लैपटॉप की बैटरी चार्ज है या नहीं, पेन ड्राइव सही से काम कर रहा है, और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अच्छे से काम कर रही है या नहीं। तो चलो चेक करते हैं कि आपकी तरफ से टेक्नोलॉजी काम कर रही है या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में हाय निखिल जरूर कहिए। अब नेक्स्ट आता है सुपर्ब में आर, यानी रिविजिट योर इंट्रोडक्शन। जिस बात से तुमने शुरुआत करनी है उसे दोबारा देखो। कहते हैं कि जिस बात की शुरुआत सही तरीके से हो जाए उसका आधा काम उसी में हो जाता है। इसको सुनिश्चित करें कि जो परिचय आपने देना है वह आपको अच्छे से याद हो और आप उससे बार बार दोहराते रहे जब तक आप मंच पर ना पहुंच जाए। पहला कारण, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको किस तरह से बात शुरू करनी है इसमें मदद करेगा। और दूसरा, जब आप अपना परिचय आत्मविश्वास के साथ देंगे तो आपको ऐसी सुखद स्थिति में ला देगा जिसमें कि आप अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छे से इंट्रोडक्शन कैसे दे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे इंट्रोडक्शन वीडियो। लेकिन मैं ये वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे मिनिमम 10 लोगों के कमेंट्स आए, क्योंकि मेरे पास एक राज है कि किस तरह से प्रभावशाली ढंग से परिचय किसी भी प्रेजेंटेशन या स्पीच में दिया जा सकता है। और मैं यह तभी बनाऊंगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जानना चाहेंगे। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए इंट्रोडक्शन वीडियो। जी हां, इंट्रोडक्शन वीडियो। सुपर्ब में अंतिम शब्द है बी, यानी ब्रीथ, सांस ले। जी हां, सांस ले और मुस्कुराए। यह छोटी सी चीज करने से आप एकदम शांत हो जाएंगे। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि गहरी सांस लेने से अत्यधिक शांति मिलती है। मैं इसमें विश्वास रखता हूं क्योंकि यह मुझे मदद करता है मेरे दिमाग और ध्यान को केंद्रित करने में। इसको करना बहुत ही आसान है। मंच पर जाने से पहले कुछ समय के लिए अपनी आंख बंद करें और गहरी सांस लें। जैसे ही आप बोलते जाएंगे वैसे ही आपका तनाव कम होता जाएगा। और मेरे दोस्त, हमेशा की तरह मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना फीडबैक देंगे और मुझे बताइए कि आपने मंच पर स्पीच देने से पहले अपने तनाव को किस तरह से मैनेज किया। अगर आपको मेरा सुपर तरीका तनाव से मुक्त होने का अच्छा लगा तो इस वीडियो पे जरूर लाइक दे। मेरा नाम है निखिल। बोलते रहिए, अपने आप को व्यक्त करते रहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया आपका रंगमंच है।